हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 2B से शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ इन्होंने एक सम हमारे लिए कर लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम सेकेंड ब्लॉक से शुरू करेंगे। यहाँ इन्होंने फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर दिया हुआ है और हमें डेसिमल, सिंपलेस्ट फॉर्म और परसेंटेज फाइंड आउट करना है। बच्चों हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में 100 हो तो जो न्यूमरेटर में होता है वही हमारा परसेंटेज होगा। सो न्यूमरेटर में है 62 तो वही हमारा परसेंटेज होगा। और डेसिमल के लिए कितने जीरोस है पहले तो वो काउंट करना है। 2 जीरो है तो पीछे से 2 नंबर काउंट करने होंगे, 1 2 फिर डेसिमल लगाना है। 2 जीरोस के लिए पीछे से 2 नंबर्स को काउंट करके डेसिमल। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब बच्चों दोनों ही कौन से कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है वो देखना है। अब देखिए ये दोनों ही इवन नंबर है, मतलब ये दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 62 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2 3s are 6, 2 1s are 2। और 2 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा आंसर। तो ये है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे आगे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब थर्ड सम पे चलते हैं। यहाँ इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया है और हमें डेसिमल, फ्रैक्शन विथ 100 और परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चों हमने सीखा था फर्स्ट वीडियो में अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हो तो उसे 100 में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। सो डिनोमिनेटर अगर 100 होना चाहिए मतलब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 100 आएगा। अब नीचे इंटू 20 किया है तो न्यूमरेटर में भी इंटू 20 करना होगा तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। और 4 इंटू 20 हुआ 80। तो फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर इज 80/100। और 80/100 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 80%। और डेसिमल के लिए काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 2 zeros, सो फ्रॉम द बैक 1 2 फिर डेसिमल। अब डेसिमल के बाद आखिर में अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो हम इसे ऐसे भी 0.8 भी दिखा सकते हैं। 36%, फोर्थ में 36% दिया है। 36% का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, 36/100 है ना। 36 अगर परसेंटेज को निकाल दिया तो 100 लगेगा। और डेसिमल के लिए पीछे से 2 नंबर, 1 2 डेसिमल तो 0.36। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो 36/100 देखिए दोनों ही 4 टेबल्स में जाएंगे। ऐसे तो 2 टेबल्स में भी जाएंगे लेकिन 2 से बड़ा नंबर है 4, दोनों ही 4 टेबल्स के फैक्टर्स हैं। 4 9s are 36 और 4 25s are 100। याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था कि ये टेबल ज़रूर याद रखिए। 4 इंटू 25 इज 100, ये बहुत काम आएगा। अगर आपने बाय हार्ट नहीं किया है तो यही कर लीजिए। 4 इंटू 25 इज 100 या 25 इंटू 4 इज ऑल्सो 100। तो 4 को 36 से डिवाइड करें तो 9 और 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा आंसर। सो 9/25। इससे आगे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज द लोएस्ट फॉर्म इज 9/25। अब फिफ्थ 0.76 को अब डेसिमल को फ्रैक्शन बनाना है। तो डेसिमल को निकालने के लिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं तो हम बिना डेसिमल के लिखेंगे दैट इज 76। और डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 जीरो लगाएंगे। और 76/100 का मीनिंग हुआ 76%। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो 76/100 दोनों ही 2 टेबल्स में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है। तो 76 को आप 2 से लॉन्ग डिवीजन करके देखिए, 2 3s are 6, 2 8s are 16 आएगा और 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50। अब ये दोनों फिर से इवन नंबर है तो इसे और हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। सो 32 को 2 से डिवाइड किया तो 19 और 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25।
तो 32 डिवाइड बाई 2 इज 19, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। अब इसके आगे और डिवीजन नहीं हो सकता, तो ये है हमारा फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है लोएस्ट फॉर्म। अब डेसिमल के लिए 2 जीरोस, सो 1, 2 और पॉइंट। डेसिमल के बाद लास्ट में अगर 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम इसे 0.9 भी लिख सकते हैं। 90/100 का मीनिंग है 90%। अब इसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है, सो 90/100। ऊपर एक 0, नीचे एक 0 कैंसिल, मतलब हमने 10 से डिवाइड किया। 10 9s are 90, 10 10s are 100, तो इसके आगे और डिविजिबल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है 9/10। अब लास्ट सम की तरफ चलते हैं बच्चों, नो सेकेंड लास्ट। अब यहाँ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म दिया गया है। फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो मतलब इसे पहले तो हमें 100 बनाना होगा ताकि हम फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर कर सके। अब 3/25 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें डिनोमिनेटर 100 मिले? 3/25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा, क्योंकि हमने बाय हार्ट किया है। 4 into 25 is 100, सो यहाँ 25 है तो 25 into 4 is 100। अगर नीचे इंटू किया है 4 से तो ऊपर भी इंटू 4 करना होगा, सो 3 4 हुआ 12। तो हमारा फ्रैक्शन विथ 100 एज डिनोमिनेटर इज 12/100। 12/100 का मीनिंग हुआ 12%। और अगर इसे लोएस्ट फॉर्म में लाना है तो दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे। 2 6 12 और 2 50 टाइम्स इज 100, और इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दोनों ही इवन नंबर्स है। 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 3। ओह सॉरी, फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म तो उन्होंने किया ही है। 2 3s are 6, 2 into 25। अब हमें डेसिमल करना है, तो 2 जीरोस है तो पीछे से 2 नंबर, 1 2 पॉइंट और आगे 0 लगाते हैं। 8% का मीनिंग क्या हुआ बच्चों फ्रैक्शन में? 8/100। और डेसिमल के लिए 2 जीरोस है तो पीछे से 2 नंबर, एक नंबर तो 8 है, अब दूसरा नंबर तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 0। तो 2 नंबर हो गए, उसके बाद आगे डेसिमल लगाएंगे और 0, ताकि ये नीट लगे। ठीक है। अब 8/100 दोनों ही 4 से डिविजिबल है। 4 2s are 8 और 4 इंटू हमने पढ़ा था इधर 4 into 25 is 100, सो 400 को 4 से डिवाइड किया तो 25 ही आएगा। सो आंसर इज 2/25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू परसेंटेजेस। यहाँ हमें फ्रैक्शंस दिया गया है और हमें कहा है कि इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। देखिए बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास में एग्जाम्पल सम्स में सीखा था कि अगर हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे सिंपली किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बस 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो फ्रैक्शन को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही होगा। अब 100 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 1। ठीक है, 100 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1। अब एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है तो कैंसिल नहीं होगा, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अगर आप लॉन्ग डिवीजन करोगे तो आपका आंसर 3 3s are 9, फिर से 3 3s are 9, तो 33 रिमाइंडर 1 एंड क्वोशंट 3। 33 हमारा क्वोशंट, फिर रिमाइंडर ऊपर और हमारा जो डिवाइजर है वो इधर आएगा। सो हमारा आंसर है 33 1/3%। अब हमने बाय हार्ट किया हुआ है 4 into 25 is equal to 100।
तो ये दोनों ही 4 टेबल्स में जाएंगे। 4 2s are 8, 4 into 25 is 100। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 25 को अगर आप लॉन्ग डिवीजन करोगे, 2 1s are 2, 0, 5 को नीचे लाना, 2 2s are 4, 5 minus 4 1। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ 10 बनाऊं, ठीक है, और यहाँ डेसिमल लगाऊं, तो 2 5s are 10, मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ठीक है, मुझे रिमाइंडर 2 5s are 10 करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसलिए मैं डेसिमल के साथ इसे सॉल्व किया। तो मेरा आंसर है 12.5%। अब आप सोचोगे मैम आपने यहाँ 0 लगाकर आगे क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि बच्चों अगर मैं 0 भी लगाऊं, फिर से ये 3 3s are 9 आएगा, फिर से रिमाइंडर 1, फिर से मैं 0 लगाऊं, फिर से 3 3s are 9, और ये 33.33 कंटिन्यू होता जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ रिमाइंडर 0 कभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने इसे फ्रैक्शन में परसेंटेज लिखा, और इधर मुझे लगा 0 लगाने पर 2 5s are 10 मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इसे डेसिमल में लिखा है। अब सेम यही यहाँ जैसे किया था, दोनों ही टेबल्स 4 में जाते हैं। 4 2s are 8, 4 25s are 100। तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 125 मिलेगा। 2 1s are 2। अब इसे लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 are 12, 5 को नीचे लाएंगे, 2 2s are 4, अब 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं 0 लगाऊं तो 2 5s are 10 रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं इसीलिए 0 लगाऊंगी, डेसिमल रखूंगी, और फिर 2 5s are 10 करके रिमाइंडर को 0 लाकर आंसर लिखूंगी 62.5%। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, अगर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो परसेंटेज में ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/12 फ्रैक्शन। सो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज से बनाना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इफ देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर इट मीन्स इट इज 1। ओके, तो मैंने दोनों क्वेश्चन में पहले ही 100/1 लगा दिया है। ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं है बच्चों, मैं हमेशा 1 इसीलिए लिखती हूँ ताकि बच्चों को ये समझे कि 100 न्यूमरेटर में है, बीच में नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चे लोग ऐसे लिखते हैं, फिर वो 5 into 100 500 लिख के बाई 12 करते हैं, तो इससे क्या होता है डिवीजन बहुत बड़ा हो जाता है। जितना हो सके कैंसिलेशन इधर करके डिवीजन सिंपल रखिए। ठीक है, जैसे एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से इधर मैं कैंसिल कर सकती हूँ 2 के टेबल से, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। 2 6 are 12, 2 into 50 is 100। फिर से ये दोनों इवन नंबर है। 2 3s are 6, 2 into 25 is 50। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ? 1 into 25, 25, 3 1s are 3। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ 0 डालूं तो पॉइंट लिख रखूं, 3 3s are 9 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर मैं 0 डालूं, फिर 3 3s are 9, मतलब मुझे रिमाइंडर 0 मिलने वाला ही नहीं है इस समय, तो मैं इधर ही स्टॉप कर दूंगी। तो मेरा आंसर क्या होगा? 8 क्वोशेंट, 1 रिमाइंडर, 3 डिवाइजर। तो मैं 8 1/3% लिखूंगी। इसी तरह ये सेम है 12/100। यहाँ 2 6s are, 2 50s are, 2 3s are, 2 25s are, और आगे ये कैंसिल होगा नहीं, ना ही 5 और 3 में कुछ कॉमन है कैंसिल होने के लिए। तो हम अब बच्चों देखिए 5 और 25 में कॉमन फैक्टर है, लेकिन दोनों ही न्यूमरेटर में है, लाइन के
ऊपर, तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं 5 और 25 को? नहीं। कैंसिलेशन के लिए एक नंबर न्यूमरेटर में और एक नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो 5 इंटू 25 हुआ 125 और 3 1s हुआ 3। लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं। 3 4s 12, 5 को नीचे लाना, 3 1s 3, रिमाइंडर 2। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 डालूं तो 20 बन जाएगा और यहाँ पॉइंट लिखूंगी, फिर 3 6 18, फिर से 20 माइनस 18 2 ही आएगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैं यहीं स्टॉप करते हुए 41 क्वोशंट 2 रिमाइंडर और फिर यहाँ 3। तो बच्चों मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 9A खत्म हो जाएगा। बाय।